गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फिफ्थ में हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे 6 वृक्ष भी कुछ चाहते हैं। इसमें था एक स्टोरी थी कि एक स्कूल था स्नेह निकेतन, और वहाँ के प्रिंसिपल ने एक नियम लागू किया था कि जिस बच्चे का बर्थडे होगा वो बच्चा अपना एक छोटा सा पौधा लेकर आएगा और स्कूल में उसको पौधे को लगाएगा, और पौधा धीरे धीरे पौधा वो बड़ा हो जाता था। इस तरीके से वहाँ जो स्कूल का परिसर था पूरा पौधों से भर गया था, और वो देखने में भी बहुत ही आकर्षक लगता था। तो सभी बच्चे उस नियम के अकॉर्डिंग संडे के दिन आते थे और अपना एक पौधा लेकर आते थे और वहाँ स्कूल के मैदान में लगा देते थे। वो बच्चे पौधों से प्यार भी बहुत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सभी बच्चे स्कूल में खेल रहे थे, एक बड़ी सी गाड़ी आके वहाँ रुकती है, और वहाँ का जो गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है वो वहाँ का ठेकेदार होता है, और वो चारों तरफ घूम के देखता है कि यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है। वो बिल्डिंग तैयार करने के लिए उसको मैदान को देखता है, चारों तरफ से उसका निरीक्षण करता है। ये देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं। प्रिंसिपल सर उनको बताते हैं कि बेटा, हम लोग यहाँ पे इस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्कूल हमारा खुद का नहीं है, ये ज़मीन मैंने किराए पे ली हुई थी, ठीक है। आज इसके मालिक को अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए उन्होंने ज़मीन को बेचने का फ़ैसला किया है। अब देखते हैं क्या होता है। उस दिन कुशाग्र पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह जल्दी उठा और वो एक एक वृक्ष को ध्यान से देखने लगा, मानो उनसे समस्या का हल मांग रहा हो। अचानक उसे लगा शायद वे कुछ बोल रहे हैं। तो वो बच्चा उन पौधों के पास गया। नीम के पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम ने कहा, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बरगद बोला, मेरा मन कहता है हमें कोई नहीं काटेगा, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा विश्वास करो। कुशाग्र की आंखों में आंसू आ गए। कुशाग्र ने मन ही मन एक निर्णय लिया। अगले सप्ताह विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से विनती की कि मुख्य अतिथि के रूप में जमीन के मालिक रविकांत जी को भी बुलाया जाए। तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। अध्यापकों ने सारा काम आपस में बांट लिया। हर कोई इस उत्सव को सफल बनाना चाहता था। देखते ही देखते समारोह का दिन आ गया। पूरा मैदान बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। पेड़ों पर सफ़ेद लाल पट्टियाँ बनाई गई थी। उन पर उनकी आयु और भेंट में देने वालों का नाम भी लिखा गया था। ये समझ में आ रहा है कि उनकी आयु, कि ये पौधा इतने सालों से लगा है, ठीक है, और जिस पौधे को ने लगाया था उसका नाम लिखा गया था। ओके। सुबह ठीक 10:30 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो गए। प्रधानाध्यापक जी ने उनका स्वागत किया। उनकी प्रशंसा में भाषण देते हुए उनकी ज़मीन का मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
वृक्ष मित्र संघ के अध्यक्ष के नाते कुशाग्र को भी मंच पर बुलाया गया। प्रधानाध्यापक जी ने उसकी प्रशंसा की तथा मुख्य अतिथि से उसे शील्ड प्रदान करने की प्रार्थना की। कुशाग्र मंच पर उपस्थित तो हुआ, परंतु उसने शील्ड लेने से इनकार कर दिया और अत्यंत भावुक होकर कहने लगा, जिन वृक्षों की मैं रक्षा नहीं कर सकता, उनके लिए इनाम लेने का अधिकार मुझे नहीं है। ये दुखी हैं और अपनी रक्षा में असमर्थ हैं। इन्हें इस दशा में छोड़कर मैं अपनी सफलता पर गर्व कैसे कर सकता हूँ? इनके बिना हमारा विद्यालय वीरान हो जाएगा। कृपया आप अपनी भूमि किसी को न बेचें। बोलते बोलते कुशाग्र जोर जोर से रोने लगा। सभा में सभी लोगों की आंखें आंसुओं से भर गईं। मुख्य अतिथि जी का ध्यान अब तक तो उन पेड़ों और बगीचों पर गया ही नहीं था। इसको दृश्य को देखने के बाद वे पूरे मैदान को देखने लगे। सचमुच उन्हें वृक्ष बोलते हुए प्रतीत हुए। रविकांत जी भी भावुक हो गए और उन्होंने माइक हाथ में ले लिया और कहा, आज भगवान ने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया है। मैं धन दौलत के लालच में फंसकर जीवन की सुंदरता को पहचान ही नहीं सका। जब तक इस बालक ने मेरा परिचय पेड़ों से नहीं करवाया, ये मुझे निर्जीव लग रहे थे। आज इस बालक के आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया कि इन वृक्षों की भी इच्छाएं हैं। वे जीवित हैं और आगे भी जीवित रहना चाहते हैं। मैंने भी आज इनकी भाषा को पढ़ना सीख लिया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन किसी को नहीं बेचूंगा। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पेड़ खुशी से झूमने लगे। पेड़ों ने आपस में एक दूसरे से कहा, चलो, कुछ मनुष्य तो हमारी भाषा समझते हैं। ओके बच्चे, अब ये देखा आपने, वृक्ष भी कुछ चाहते हैं। वृक्ष हमसे यही चाहते हैं कि हम उनको ना काटें। ठीक है, वो हमको स्वच्छ हवा देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ओके बच्चों, हमें भी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ओके बच्चों।